हाय ऑल, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज, जहां पे हम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देंगे बट विथ लो रिस्क। तो इस वीडियो सीरीज का अगर आपने पहले दो वीडियोस ऑलरेडी नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वीडियो खत्म होने के बाद आप चेक कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। Now let's understand the features of National Savings Certificates in the form of its benefits and drawbacks. So ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से किया है एंड इट्स द वे आई फील। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। So इसका जो पहला फीचर है जो कि इसका एक बेनिफिट भी है वो है द रेट ऑफ रिटर्न। तो एनएससी डिपॉजिट्स का करंट रेट ऑफ रिटर्न है 6.8% पर एनम। तो ये जो रेट ऑफ डिपॉजिट है ये करेंटली एफडी के रेट से 1% ज्यादा आपको देगा। सो जो सेकेंड बेनिफिट है वो है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि आपको जरूरत है एक एनएससी डिपॉजिट खोलने के लिए वो है ₹1000 और उसके बाद आप ₹100 के मल्टीपल्स में कर सकते हो। सो जो थर्ड बेनिफिट है वो है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये इंडिया पोस्ट के द्वारा इशू किया जाता है। तो इंडिया पोस्ट एक गवर्नमेंट एंटिटी है, हेंस योर इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट रिस्क फ्री। सो जो नेक्स्ट फीचर जो कि एक ड्रॉबैक है एनएससी का वो है लॉक इन पीरियड। तो आप कभी भी अगर एक एनएससी डिपॉजिट खोलोगे तो मिनिमम लॉक इन पीरियड का टेन्योर है वो है 5 इयर्स। तो 5 साल के अंदर अंदर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, बट इसमें कुछ कंडीशंस है। इन केस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है या फिर कोई एक कोर्ट ऑर्डर निकलती है तो इन दैट केस द एनएससी डिपॉजिट इज विड्रॉएबल। तो ये लॉक इन के ड्रॉबैक को काउंटर करने के लिए एक बहुत अच्छा टैक्स बेनिफिट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे इन एनएससी दैट इज अलाउड फॉर टैक्स एक्सेम्पशन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसके साथ एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट भी है और एक वो ये है कि नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट अमाउंट but also the interest accrued on the investment amount is also eligible for tax exemption under section 80C। So अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज आपने डिसाइड किया कि हर साल आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे अंडर एनएससी फॉर क्लेमिंग द टैक्स एक्सेम्पशन अंडर सेक्शन 80C। तो फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपने टैक्स एक्सेम्पशन उस पर क्लेम किया। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, आप वापस एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करोगे 1 लाख रुपए का, प्लस इसके साथ क्या होगा जो आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का, उस पे जो 6.8% इंटरेस्ट लगा जो कि 6,800 रुपीज होता है, वो 6,800 रुपीज पे भी आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे इन द सेकेंड ईयर। सो द टोटल टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द सेकेंड ईयर इज 1,06,800 रुपीज। सो मुझे तो ये फीचर बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा, आई होप आपको भी वैसे ही लगा होगा। तो इस पे और एक कैच है, तो जो जब आपका एनएससी डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा तब जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा ऑन मैच्योरिटी वो इंटरेस्ट आपके इनकम के साथ ऐड हो जाएगा और उस पे जो टैक्स भरना पड़ेगा आपको वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से भरना पड़ेगा। तो वहां पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सो जो फिफ्थ और लास्ट बेनिफिट है जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इन टर्म्स ऑफ द लोन फैसिलिटी। तो अगर आपके पास एनएससी का डिपॉजिट है तो आप उसको एज अ कोलैटरल रख के उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। So we are done with the features of NSC, but one thing I wanted you to know is that कोविड के पहले NSC डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो मिलता था वो था 7.9%, जो कि अभी करेंटली है 6.8% पर एनम। So it shows that जैसे हम लोग इंटरेस्ट साइकिल में ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे NSC डिपॉजिट्स की कैपेबिलिटी है कि वो और एक्स्ट्रा 1 to 2% रिटर्न दे। So it could become even more attractive as compared to now. So अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझना है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल क्या होता है तो आप ये आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो अब एक एनएससी डिपॉजिट कैसे ओपन करें? तो सैडली अभी जो करंट प्रोसेस है वो पूरा ऑफलाइन है। अगर आपको एक एनएससी डिपॉजिट ओपन करना है तो यू कैन विजिट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच एंड वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके आपका एनएससी डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। सो आई होप ये प्रोसेस फ्यूचर में पूरा ऑनलाइन हो जाए। सो एज यूजुअल टू कीप द वीडियो क्रिस्प एंड नाइस, मैंने ये डिसाइड किया कि जो डिटेल्स है जैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनएससी डिपॉजिट ओपन करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या स्टेप्स है एक एनएससी डिपॉजिट ओपन करने के लिए, ये सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड